नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और रहस्य दोनों साथ साथ चलते हैं। यह मंदिर है देशनोक स्थित करणी माता मंदिर, जिसे लोग प्यार से चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे देशनोक में स्थित यह मंदिर शक्ति स्वरूपा करणी माता को समर्पित है। यहां आते ही आपको सबसे पहले मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जो संगमरमर और चांदी की नक्काशी से सजाया गया है। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1387 ईस्वी में चारण समाज में हुआ था। बचपन से ही वे अलौकिक शक्तियों वाली थीं। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण और धर्म रक्षा में समर्पित किया। यही कारण है कि बीकानेर और जोधपुर जैसे राजवंशों ने करणी माता को अपनी कुलदेवी माना। यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था। बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसे भव्य रूप दिया। दरवाजों पर चांदी के पलड़े, दीवारों पर जालीदार नक्काशी और मंडप में संगमरमर की कलाकारी इसे और भी खास बनाती है। यह मंदिर राजस्थान की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहां रहने वाले हजारों चूहे। करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे इस मंदिर में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इन चूहों को यहां काबा कहा जाता है। ये चूहे प्रसाद खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और भक्त इन्हें पूजते हैं। मान्यता है कि एक बार करणी माता के परिवार का एक बालक पानी में डूब गया। जब करणी माता ने यमराज से उसे जीवन लौटाने की प्रार्थना की तो यमराज ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब करणी माता ने यह वरदान दिया कि उनके वंश और भक्तों की आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर चूहों के रूप में उनके मंदिर में निवास करेंगी। यही कारण है कि आज भी यह मंदिर चूहों का घर कहलाता है। इनमें से कुछ चूहे सफेद रंग के होते हैं, जिन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। भक्त मानते हैं कि अगर सफेद चूहा नजर आ जाए तो मां की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है। मंदिर में दिन भर आरती, भजन और मां की महिमा का गुणगान होता है। भक्त प्रसाद के रूप में दूध, अनाज और मिठाई चूहों को अर्पित करते हैं। यहां तक कि अगर चूहा आपके प्रसाद को खा ले तो उसे मां का आशीर्वाद माना जाता है। नवरात्र और विशेष पर्वों पर यहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देश ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक यहां आते हैं। उस समय मंदिर में दीप, फूल और सजावट से अद्भुत दृश्य बन जाता है। रात के समय मंदिर जगमगाती रोशनी से सज जाता है। मंदिर परिसर में घूमते चूहे और भक्तों की श्रद्धा मिलकर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। दोस्तों जी, आपने दुनिया के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा मंदिर देखा है जहां हजारों चूहे भगवान के दूत माने जाते हों, जहां इंसान और चूहा एक साथ प्रसाद खाते हों? यह है राजस्थान का करणी माता मंदिर। लेकिन आखिर क्यों यहां चूहों की पूजा होती है? आइए आज जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के देशनोक गांव में करणी माता अपने परिवार और भक्तों के साथ निवास करती थीं। वे साध्वी थीं, परंतु उनमें दिव्य शक्तियां थीं। भक्त मानते थे कि वे मां दुर्गा का ही अवतार हैं। करणी माता दिन रात लोगों की सेवा और भलाई में लगी रहती। जो भूखा आता उसे भोजन देती, जो बीमार आता उसका उपचार करती। लोग कहते कि उनके दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते थे। एक दिन की बात है, करणी माता के परिवार का एक छोटा बच्चा तालाब में पानी पीने गया। खेलते खेलते वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो हर कोई घबराकर तालाब की ओर दौड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार रोने लगा। लोगों ने कहा, मां, यह तो अब भगवान की मर्जी है, इसे कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन करणी माता ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मेरा भक्त और मेरा वंशज यूं व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उसे यमराज से वापस लाऊंगी। कहते हैं ध्यान और तपस्या के बल पर करणी माता ने यमलोक की यात्रा की। वे सीधे यमराज के दरबार में पहुंची। वहां उन्होंने यमराज से कहा, यह बच्चा निर्दोष है, इसे अभी जीवन वापस दो। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यह मेरे नियम के विरुद्ध है।
जो आत्मा एक बार यहां आ जाती है उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। तब करणी माता ने ध्यान मग्न होकर उत्तर दिया, अगर तुम इसे वापस नहीं भेज सकते तो सुनो मेरा वरदान। आज से मेरे वंशज और भक्त मृत्यु के बाद मनुष्य रूप नहीं लेंगे। उनकी आत्माएं चूहों के रूप में मेरे मंदिर में निवास करेंगी। वे यहां जन्म लेंगे और यहीं मरेंगे, और जब समय आएगा वे पुनः मनुष्य रूप धारण करेंगे। इस तरह वे हमेशा मेरी छत्र छाया में रहेंगे। यमराज उनकी बात को नकार नहीं पाए और यह वरदान सत्य हो गया। तब से यह माना जाता है कि करणी माता मंदिर में जो चूहे रहते हैं वे दरअसल उनकी संतानों और भक्तों की आत्माएं हैं। इसी कारण इन्हें मारना तो दूर, भक्त इन्हें काबा कहकर आदर से भोजन कराते हैं। मंदिर में हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं, कभी दूध पीते हुए, कभी प्रसाद खाते हुए। भक्त मानते हैं कि अगर उनका प्रसाद चूहे खा लें तो वह प्रसाद और भी पवित्र हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर में हजारों काले और भूरे चूहे तो हैं ही, लेकिन उनमें से कुछ सफेद चूहे भी होते हैं। कहा जाता है कि ये सफेद चूहे करणी माता के अपने पुत्र और उनके परिवार की आत्माएं हैं। जो भी भक्त सफेद चूहों के दर्शन कर लेता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। लोग मानते हैं कि यह मां का विशेष आशीर्वाद होता है। यह कथा केवल एक लोक कथा नहीं बल्कि आस्था का ऐसा आधार है जिसने करणी माता मंदिर को अद्वितीय बना दिया। आज भी लाखों लोग दूर दूर से यहां आते हैं, मां के दर्शन करते हैं और चूहों को भोजन कराते हैं।